राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो मित्र, शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। गुरु मंत्र बताती हूँ वो समझ लेना है। उपाय जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे आपने कर लेने हैं। एक्चुअली इवेंट जो आ रहा होता है वो तो होता ही है, उपाय के आने से कुछ ना कुछ उसमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, अब आप ही लोगों में से मैं लकी विनर चुनती हूँ। अपने प्रश्न भेजते रहो, करना क्या है, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करते रहो और अपने प्रश्न को भेज दो। अगर आप अपना प्रश्न भेजते हो तो उसको प्रश्न को भेजने का तरीका क्या होना चाहिए कि क्या ये मेरा कार्य होगा। आपने नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछने, होगा या नहीं होगा, तो आपने पहले ही कार्ड्स को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर भी कंफ्यूज आएगा। अब उसके बाद आपको समझ में आ गई किस तरह अपना क्वेश्चन भेजना। आप प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब संडे की बात कर लेते हैं। देखो संडे वाले दिन मुझे लगता है कोई पुरानी बातों से आप बातचीत करना चाह रहे हो, यानी कि कोई पुरानी बातों को लेकर उसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर जो डिस्कशन है वो आपकी इस तरह की हो सकती है। देखो डिस्कशन हो तो हेल्दी डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, अब अगर आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। तो आपने बड़ा सोच समझ के बात करनी है कि किस तरह से आप बात करें, क्योंकि सबकी व्यू आपके जैसी नहीं हो सकती। क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे हम सोच रहे हैं, हम अपने ही चश्मे से दुनिया को देखते हैं, कोई भी हमारे जैसा नहीं होता। ठीक है, अगर हम सोचते हैं अरे भैया हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमने तो बहुत अच्छा किया, अरे दूसरे से पूछ के देखो आप कितने अच्छे हो, वो बताएंगे आप कितने अच्छे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपनी बड़ाई खुद तो हर कोई बंदा कर लेता है, मजा तो तब आए दूसरा आपकी बड़ाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स मत करना, डिस्कशन में रखना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन आप करोगे किसके साथ बातचीत, सब लोग आपके जाने पहचाने होंगे। ठीक है, आप सबको जानते होंगे। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन कोई सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं जाते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सेलिब्रेशन तो हो रही है लेकिन मुझे किसी ने इतनी इन्वॉल्वमेंट दी नहीं है उस सेलिब्रेशन में। देखो ऐसा होता है, हम हर जगह इम्पोर्टेंट नहीं होते। ठीक है, हम किसी की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो हमें वो सामने वाला दर्शा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जाते तो हैं, अब हर कोई पार्टी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ठीक है ना, हर कोई मुझे उस तरह का व्यवहार, तो ये चीज सोचो कि जैसा सम्मान आपको सामने वाला दे रहा है आप भी उसको वैसा ही रिटर्न कर दो। ठीक है, एक्चुअली यही एक सही तरीका होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दबते रहो तो आपको कोई दबाता रहेगा। आप जितना दबोगे उतना ही घुटोगे। ठीक है, कभी ना कभी अपनी वॉइस रेस करनी ही चाहिए, ये गलत नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ ना कुछ चला आ रहा है। अब यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो पावर है आपके पास, तेजी है उतनी, तो यहाँ डोमिनेशन भी बनती हुई दिखाई देती है। इधर आपकी डोमिनेशन बन रही है तो यहाँ पर आपने उतना डोमिनेट करके बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे कलेश भी आ जाता है ना। फिर मंगलवार वाला दिन है, ट्यूसडे वाला दिन है, अगर एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हुई तो यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो डोमिनेट उतना ही करो जितना आपके लिए फिजिबल हो। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कुछ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई पैम्पर कर रहा है। ठीक है, पैम्परिंग मिल रही है, बढ़िया। आपको कोई मदरली टच दे रहा है, उससे अच्छा क्या चाहिए। आपको मिल तो रहा है लेकिन फिर भी अंदर से सुकून नहीं है। शंकर भगवान की आराधना करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, सुकून मिलेगा। ठीक है, ज्यादा बातें मत करो। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन आप कोई बहुत अधिक बोलने की कोशिश करो तो वो मत करो, चीजों को कंट्रोल करो। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए ग्रो ग्रेसफुली। ठीक है, आपकी ग्रोथ है, और यहाँ पर दिल भी जो है थोड़ी शांति पा रहा है, सुकून पर आ रहा है दिल को। कोई ना कोई लेडी है जो यहाँ मदद करती हुई दिखाई देती है, तो आप हेल्प ले लो, क्या दिक्कत है। बाकी कबूतरों को आपने क्या करना है, वो डाल देने हैं, दिमाग से निकल गया, मक्की। ठीक है, मक्की जो है ना वो आपने कबूतरों को डाल देनी है, तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक, अब पुराने जख्म जो है वो भरते हुए कहीं ना कहीं कुछ खुशी अनुभव होती हुई, यहाँ पर पेट दर्द और सिर दर्द यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो वो सर पे चढ़ेगी और दिक्कत करेगी। लेकिन आप अपने रिलेशनशिप्स में जो है
जुड़ाव पाओगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई मौका जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। कोई काम आपका टलता हुआ बनेगा ही नहीं शुक्रवार वाले दिन, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको ऐसा तो महसूस होगा कि हाँ कुछ लोग मुझसे दूर हो गए, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, अचानक ही डेस्टिनी बहुत सारे लोगों को आपसे निकाल लेती है। कभी कोई अ, रिश्ते बहुत नज़दीक के होते हैं तो शैटर कर देती है आपके पास से। तो आपको अपने काम में ज़्यादा ध्यान रखना है रादर देन इस चीज़ के अंदर कि व्हाट वी हैव लॉस्ट। बट हाँ इतना ज़रूर है, आपको पछतावा है, कुछ अच्छे लोग आपके हाथ से निकल गए हैं जिसका आपको बहुत पछतावा है। क्योंकि कितनी बार होता है हम जीवन के अंदर ढूंढते हैं, बहुत लोग हमारे जीवन में आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें अच्छा इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर वो हाथ से निकल जाता है वो एकदम पारे की तरह होता है, वो दोबारा पलट के नहीं आता। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि वो हमारे साथ होता है, अपनी अच्छाई दिखा रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ वो अपना सब कुछ देने की कोशिश करता है। जो इंसान हमें सब कुछ देने की कोशिश करे ना, उससे बेहतर इंसान कोई नहीं होता। जो हमें सुख देने की कोशिश करे, हमें दुख ना दे, हमें परेशानी ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है, आपको सैटरडे वाले दिन विन विन सिचुएशन है, ठीक है। अब गुरु मंत्र बता देती हूँ। अब पछतावे के बाद, आपके परेशानी के बाद भी आपके लिए जीत जो है आपको उसके अनुभव होगी। देखो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे आप अपने मन में ये चीज़ धारण करो, जो इम्पॉसिबल भी है वो भी मुझे काम करना है, वो भी करके दम लेना है। बिकॉज इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है ना। कि आपने ये कहना नहीं मुझे ये काम करना ही है, मैंने करके ही दम लेना है। तो यहाँ आप उस काम को करके ही दम लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गुडनेस ही दिखानी है। देखो कहीं पर भी आप अगर रूड हो जाओगे या इनकार कर लोगे कि हाँ हाँ मैंने तो ये किया, तो वो आपके लिए पत्ते जो है गड़बड़ा जाएंगे, यानी कि आपके लिए कार्ड्स जो है वो नेगेटिव अप्रोच देंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, अच्छी तरह से समझना है, ईश्वर को ध्यान करना है, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाना है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चन लिया है। इस वीक मैंने 2 क्वेश्चंस लिए, एक मूलांक 3 का था, एक मूलांक 4 का था। उनका प्रश्न था कि मैं कब अपना घर ले पाऊंगी। स्मिता नाम है उनका, ठीक है। उन्होंने पूछा कि कब मैंने अपना घर ले पाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं स्मिता, देखो यहाँ पर अभी आपको बहुत भरोसा है अपने लव्ड वन पे, यहाँ पे आप उनसे उन पे बहुत निर्भर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी की हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। अब घर की बात बोली है आपने कि मैं घर कब ले पाऊंगी अपना, ठीक है। तो यहाँ हेल्थ खराब हो जाएगी, यानी कि आपका लव बॉन्ड तो है किसी के साथ, आपने मिलके ये चीज सोची है चलो जी हमारा एक घर हो, ठीक है। अब इधर क्या है, बहुत जल्दीबाजी तो करोगे आप, एकदम ऐसे होगे कि हाँ बस आज ही आज मैं सब कुछ कर लूं। लेकिन रुको, अभी थोड़ा सा रुको, अभी बिल्कुल इस चीज में इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि आप एकदम जल्दबाजी दिखाओगे। वैसे भी इस महीने मैंने मना किया कोई शुभ कार्य नहीं करना, यहाँ पे आप जल्दबाजी दिखाओगे, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि जो आपके साथ मिलके पेमेंट देने वाला है, यानी कि जो 2 लोग आपस में मिलके इसका खर्चा उठाने वाले हैं, यहाँ सारा का सारा डंप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शैटर होते दिखाई देते हैं मुझे आपके सपने। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका उसी इंसान के साथ जिसके साथ बड़ा अच्छा प्रेम चल रहा है, ऐसा जबरदस्त झगड़ा हो जाएगा कि वो झगड़ा कहीं अंत नहीं होगा, ठीक है ना, लंबा पड़ जाएगा झगड़ा। तो अभी फिलहाल के लिए घर की अप्रोच जो है पैकअप कर दो, उसको ठंडे बस्ते में डाल दो और अपना कमाओ खाओ और मौज करो, ठीक है। रेंट पे जो लोग रहते हैं वो भी सुखी ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो आपने बिल्कुल घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। तब तक रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।